हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श के इस यूट्यूब चैनल में। करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम छत्तीसगढ़ के परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली और मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं और प्रश्नों के माध्यम से इनकी व्याख्या भी करते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार प्रति वर्ष किस दिवस को प्रदान किया जाता है? और हमारे विकल्प हैं 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 1 नवंबर या 2 नवंबर। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1 नवंबर। दोस्तों आप सभी को पता है कि 31 अक्टूबर के दिन राज्य अलंकरण पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की जाती है और राज्य स्थापना दिवस जो कि 1 नवंबर को प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है, इस दिन राज्योत्सव के मौके पर पुरस्कार विजेताओं को यह सम्मान प्रदान किया जाता है। और इस वर्ष 31 विधाओं में राज्य के 43 व्यक्तियों एवं संस्थानों को छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, गुरु घासीदास राज्य अलंकरण सम्मान 2021 से किन्हें सम्मानित किया गया है? और हमारे विकल्प हैं कुंदन लाल गौर, पुरानिक लाल चेलक, कल्पना देशमुख या प्रभंजय चतुर्वेदी। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पुरानिक लाल चेलक। तो दोस्तों पुरानिक लाल चेलक जी को गुरु घासीदास राज्य अलंकरण सम्मान से नवाजा गया है और यह सम्मान सामाजिक चेतना और दलित उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा दिया जाता है। तो कौन सा सम्मान किस विभाग के द्वारा दिया जाता है यह भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किन्हें मिनी माता राज्य अलंकरण सम्मान 2021 से नवाजा गया है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं अंबू शर्मा, अंशुमन शर्मा, कल्पना देशमुख या विद्या राजपूत। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कल्पना देशमुख। तो कल्पना देशमुख जी का नाम आप मिनी माता राज्य अलंकरण सम्मान 2021 से संबंधित बिल्कुल ध्यान में रखेंगे और यह भी ध्यान में रखेंगे कि यह सम्मान महिला उत्थान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में किन्हें राज्य अलंकरण सम्मान 2021 प्रदान किया गया है? इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं काशीराम साहू, नंद किशोर तिवारी, मुकेश चौधरी या कुंदनलाल गौर। दोस्तों सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में कौन सा राज्य अलंकरण सम्मान छत्तीसगढ़ राज्य में दिया जाता है, तभी आप इसका जवाब दे पाएंगे या ऐसे प्रश्नों को परीक्षा में आप बना पाएंगे। फिलहाल मैं आपसे इस प्रश्न के उत्तर के बारे में चर्चा करूंगा और इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कुंदनलाल गौर। अब ये जो डिटेल मैं आपको बताने जा रहा हूं ये बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा। अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मी को पंडित लखनलाल मिश्र राज्य अलंकरण सम्मान प्रदान किया जाता है। अब यह तथ्य आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य में पंडित लखनलाल मिश्र राज्य अलंकरण सम्मान दिया जाता है और इन्हीं के नाम से यह सम्मान क्यों दिया जाता है इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। ब्रिटिश काल में पंडित लखनलाल मिश्र पुलिस सेवा में कार्यरत थे, इसलिए इनके नाम पर ही अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मी को यह सम्मान दिया जाता है। और जाहिर सी बात है इस पुरस्कार से संबंधित विभाग है आपका गृह पुलिस विभाग और इस वर्ष के सम्मान प्राप्त करते हैं कुंदनलाल गौर जी। तो इनका नाम आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा किस तिथि को छत्तीसगढ़ लोक साहित्य कला व युवा महोत्सव मनाए जाने का निर्णय लिया गया है? और हमारे विकल्प हैं 12 जनवरी से 13 जनवरी, 12 जनवरी से 14 जनवरी, 12 जनवरी से 15 जनवरी या 12 जनवरी से 16 जनवरी। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 12 जनवरी से 14 जनवरी। दोस्तों आप सभी को पता ही है कि 12 जनवरी को प्रतिवर्ष पूरे देश में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर युवा महोत्सव मनाया जाता है और हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का द्वितीय संस्करण आयोजित किया गया था। यहीं पर ही राज्य सरकार के द्वारा घोषणा की गई कि आगामी वर्ष से 12 जनवरी से 14 जनवरी तक छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ लोक साहित्य कला व युवा महोत्सव का भी आयोजन किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा छठवां प्रश्न है, हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ शासन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य कौन से स्थान पर रहा है? और हमारे विकल्प हैं तीसरा, चौथा, पांचवा या छठवां। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चौथे स्थान पर। तो दोस्तों पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं PAI 2021। यह राज्य सरकार के गुणवत्ता, शासन और विशेष रूप से कोविड-19 पर अंकुश लगाने वाले राज्य सरकार की भागीदारी पर प्रकाश डालता है। और अगर हम 18 बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त करता राज्यों के बारे में चर्चा करें तो इसमें पहले स्थान पर रहा केरल, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु, तीसरे स्थान पर रहा तेलंगाना और चौथे स्थान पर छत्तीसगढ़ इस रैंकिंग में काबिज हुआ।
ध्यान देने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ सर्वश्रेष्ठ शासन के लिए जाने वाले शीर्ष 5 राज्यों में सम्मिलित है और कौन से स्थान पे है यह भी आपको ध्यान में रखना है, चौथे स्थान पर। श्रेणी भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, श्रेणी है 18 बड़े राज्यों की श्रेणी। ठीक है, तो ये सभी जानकारी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप छत्तीसगढ़ का स्थान इस रैंकिंग में बिल्कुल नहीं भूलेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 7वां प्रश्न है, राज्य में गठित जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा कमेटी निम्न में से किससे संबंधित है? और हमारे विकल्प हैं तर्रेम नक्सली मुठभेड़, सिलेगर घटना, झीरम घाटी हत्याकांड या एरसमेटा नक्सली मुठभेड़। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, झीरम घाटी हत्याकांड। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा 25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही दुखद घटना घटित हुई थी, जिसमें कांग्रेस के या कहें छत्तीसगढ़ के बहुत से शीर्ष नेतागण शहीद हो गए थे, क्योंकि उनके ऊपर नक्सलियों के द्वारा हमला किया गया था। इस नक्सली हत्याकांड की जांच के लिए जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था और इस कमेटी ने हाल ही में अपना रिपोर्ट सौंप दिया है। और इस कमेटी के रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद छत्तीसगढ़ में राजनीतिक विवाद की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इस कमेटी को अपना रिपोर्ट राज्य के मुख्य सचिव को सौंपा जाना था, जिन्होंने ऐसा न करते हुए यह रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दिया है। तो यह मुद्दा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट वैसे ही हो जाता है, इसलिए इस हत्याकांड से जुड़ी हुई कमेटी के बारे में आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि यह कमेटी जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में गठित की गई थी। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है, ग्लोबल शिक्षा कॉन्क्लेव 2021 का आयोजन कहां किया जाएगा? और हमारे विकल्प हैं रायपुर, दुर्ग, भिलाई या बिलासपुर। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रायपुर। दोस्तों तो ये आयोजन कब से कब तक किया जाएगा इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। ग्लोबल शिक्षा कॉन्क्लेव का आयोजन 14 और 15 नवंबर को इसी वर्ष किया जाएगा और यह आयोजन रायपुर में किया जाएगा। दोस्तों इस कॉन्क्लेव में विभिन्न राज्यों के शिक्षा मंत्री एवं शिक्षा अधिकारी सम्मिलित होंगे और शिक्षा अधिकारी अपने अपने राज्य में शिक्षा में नवाचार एवं संचालित योजनाओं के बारे में जानकारियों को साझा करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है, विधायक देवव्रत सिंह छत्तीसगढ़ राज्य के किस विधानसभा से संबंधित थे? और हमारे विकल्प हैं खैरागढ़, राजनांदगांव, डोंगरगढ़ या मोहला मानपुर। दोस्तों इनके बारे में आप सभी बिल्कुल जानते ही होंगे, अखबारों में इनके बारे में अभी काफी लेख छपा था। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र। दोस्तों विधायक देवव्रत सिंह के बारे में अगर आपको बताऊं तो राजा देवव्रत सिंह खैरागढ़ के विधायक थे और पूर्व खैरागढ़ रियासत के राजा भी थे और हाल ही में हृदय गति रुकने से इनकी दुखद मृत्यु हो गई है। तो इनका नाम आप अवश्य ध्यान में रखेंगे कि ये कौन से विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 10वां प्रश्न है, हाल ही में किन्हें इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया है? और हमारे विकल्प हैं डॉक्टर अजय पांडे, प्रोफेसर कृष्णमूर्ति साव, डॉक्टर एस सेंगर या डॉक्टर विनय कामत। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एस सेंगर। दोस्तों आप सभी अभी तक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम पर डॉक्टर संजय पाटिल जी का नाम ध्यान में रखते रहे होंगे। अब इनकी सेवानिवृत्ति के बाद डॉक्टर एस सेंगर ने कुलपति का पदभार ग्रहण कर लिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 11वां प्रश्न है, हाल ही में एनएमडीसी बचेली को उत्कृष्ट सीएसआर प्रबंधन के लिए कितने राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं? और हमारे विकल्प हैं 2, 3, 4 या 5। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 3 पुरस्कार। तो दोस्तों इसमें पहला पुरस्कार है बेस्ट कोविड-19 सॉल्यूशन फॉर कम्युनिटी और ये पुरस्कार एनएमडीसी बचेली को कोविड-19 के रोकथाम एवं समुदाय या राष्ट्र हित में किए गए कार्यों के लिए दिया गया है। बचे हुए 2 पुरस्कारों के बारे में अगर हम बात करें तो एक पुरस्कार है बेस्ट ओवरऑल एक्सीलेंस इन सीएसआर और दूसरा है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द कॉज ऑफ एजुकेशन और ये एनएमडीसी बचेली को संगठनात्मक श्रेणी के अंतर्गत दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 12वां प्रश्न है, राज्योत्सव 2021 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस विभाग को प्रथम पुरस्कार दिया गया? और हमारे विकल्प हैं स्वास्थ्य विभाग, संस्कृति विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग या परिवहन विभाग। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, परिवहन विभाग। दोस्तों आदिवासी नृत्य महोत्सव के दौरान परिवहन विभाग के द्वारा स्टॉल लगाया गया था और इस दौरान लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के साथ ही उन्हें दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन विभाग के द्वारा भिन्न भिन्न तरीकों से जागरूक किया गया। इस स्टॉल में सड़क सुरक्षा का एक ऐसा मॉडल प्रदर्शित किया गया था जिनसे कोई व्यक्ति वाहन चालन के दौरान अगर मोबाइल का उपयोग करे या वो नशे में हो तो दुर्घटना किस प्रकार से हो सकती है और आपकी जिंदगी कैसे जोखिम में आ सकती है। तो ऐसा कुछ मॉडल प्रदर्शित कर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया था ताकि उनकी जिंदगी में आने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज का यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए ताकि आपको करंट अफेयर से जुड़ी हुई ऐसी और खबरों के बारे में जानकारी हो सके। और इस वीडियो का लिंक आप अपने अन्य अभ्यर्थी मित्रों को भी जरूर शेयर करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे नवंबर माह के प्रथम सप्ताह के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर की खबरों के साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।